With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student friend follower, today I would like to discuss about liberalism. जैसे कि आप जानते हैं कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट चल रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी. अगर राइट इन फ्रंट ऑफ यू अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि पिक्चर के ऊपर एक लड़की जो कि गालिबन हुमा खान है. ये हुमा खान और उज़मा खान ये दोनों सिस्टर हैं, ये मॉडल्स हैं. अब इन्होंने इलेजिटिमेट रिलेशन जो है वो सेटअप किया है, जबकि उनको पता है कि उसकी वाइफ है, उसके बावजूद वो एक सेपरेट रूम में रह रही है, अनमैरिड. शी इज़ नॉट मैरिड एंड वाइल शी इज़ लिविंग समवन एल्स हस्बैंड, किसी के हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करना और इलिजिटिमेट रिलेशन सेटअप करना. क्या ये हमारे माशरे में वेलकम है? हमारे माशरे में ये वेलकम नहीं है. जबकि जो लड़कियाँ इस तरह की मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और मर्दों को लेसन टीच करना चाहती हैं, जबकि उनको पता है ये सर्टन जो पेड एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, और उसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने है. मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं है. अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी होती तो हम कभी बूढ़े ना होते. मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी होती तो हम वो करते, हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहते पैदा हो जाते, जहाँ चाहते पैदा हो जाते, अमीर बन जाते, गरीब बन जाते. ये टोटली हमारे ऊपर होता. चूँकि हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे ऊपर गॉड ऑलमाइटी जो है वो कंट्रोल करता है, वो हमें सुपरवाइज़ करता है, वो हमें हर वे से हैंडल करता है. तो हम कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं? आज यही मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है उसकी जो वो उसका जो कलंक है इनके माथे पर वो अयां हो गया है. आई होप कि अब इससे लोग इब्रत हासिल करें. और फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक लिबरल औरत जो है दूसरी लिबरल औरत को मार रही है, बुरी तरह पीट रही है. अपने अपने गार्ड्स के साथ वो दीवार फैलाते हैं, और अल्टीमेटली वो देखते हैं कि जो उस्मान जो हस्बैंड है उस औरत का, वो बिज़ी है इन दो फीमेल के साथ, ये जो उज़मा खान और हुमा खान दोनों मॉडल्स. और वो आती है घर में, वो इनको बुरी तरह पनिशमेंट देती है गार्ड्स के थ्रू, और ओवरऑल इसको कैप्चर करते हैं. इनके ऊपर इवन ऑयल गिराया जाता है, इनको बर्न करने की कोशिश की जाती है. तो यहाँ पे जैसे कॉइन के दो उसके फेस होते हैं, तो कॉइन की हम अगर वन साइड को देखें तो हम फिर सिंगल फैसला करेंगे कि ये जो औरतें हैं ये मज़लूम हैं और इनको मारा जा रहा है. इवन के ब्लीडिंग भी हमने वहाँ पे देखी, और ब्लड इवन ट्रिकल डाउन onto their feet as well, and that was one is oppressor and other is being oppressed. So दोनों हम सिचुएशन को देखते हैं. ज़रा माजी में जाएं, आप बैक जाएं. यही औरतें जो हैं जब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की डिमांड कर रही थी, तो आज फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की डिमांड जो है जब इम्प्लीमेंट इसका हो रहा है तो फिर उनको तकलीफ़ क्या हो रही है? जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुक आती है उसकी. इंसान इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जो गॉड ऑलमाइटी ने बनाई, क्या इसके लिए कोई बुक नहीं है? इसके लिए बुक है होली कुरान, उसके अंदर एक मेथड बताया. तो फिर हमें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की क्या ज़रूरत है? आप बनाए हुए हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है, स्पेशली जो हमारा एशियन कल्चर है, क्या आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं? कभी आपने ये देखा हो कि इस तरह की जो लिबरल्स आंट्स जो हैं ये वहाँ पे जाकर यूरोप में जाकर डिमांड करें, जी हमें बुर्का पहनने दें, हमें इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो ऑब्ज़र्व करने दें. वो आपको इजाज़त नहीं देंगे. आप लोगों के ऊपर वो फंडिंग करते हैं और आपसे वो वर्क लेते हैं. आर यू मैड इनफ? यू डोंट नो वी आर लिविंग विद आवर कल्चर, विद आवर सिविलाइजेशन, एंड दैट इज़ रिच एनफ. हमारा कल्चर ये है कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसकी हिफाजत करते हैं. हमारा कल्चर ये कहता है कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की, अपने बच्चों की, अपनी सिस्टर की, अपने जितने भी रिश्ते होते हैं उनकी हिफाजत करते हैं. जब एक बेटी किसी के घर पैदा होती है तो वो किसी की बहन है, किसी की वो भतीजी है, किसी की वो डॉटर है, किसी की वो बहू है, और उसको हर तरह से जैसे एक फ्लावर को कांटों के ज़रिए बड़े अच्छे वे से, नेचुरल वे से प्रोटेक्ट किया जाता है. इसी तरह गॉड ऑलमाइटी ने कितना ज़बरदस्त आपको सेटअप के अंदर भेजा है. आप उस सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते हो और उसको डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उससे कोई न्यू वैल्यूज़ निकालना चाहते हो. आप क्या ये समझते हो कुरान की, होली कुरान की जो बनाई हुई वैल्यूज़ हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं हैं?
اور آج اس کا رزلٹ جو ہے آپ کے سامنے پوری دنیا میں دیکھا. جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پرنسپل اصول کو بریک کرے گا وہ ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا. جیسے ہولی قرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ بک ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور یہ ایسی بک ہے جس میں ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے. یو کانٹ ڈاؤٹ ان اٹ. وٹ ایور آلمائٹی ہیز سیڈ اٹس ریئلٹی. اور جیسے میں نے بات کی کہ آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے ساتھ اس کی بک، ایون کہ مشین کے ساتھ بھی اس کی ایک بک آتی ہے، اس کا پمفلٹ آتا ہے. تو آپ ہیومن بینگ ہیں، گاڈ آلمائٹی نے آپ کے ساتھ بک بھیجی ہے، اس کو فالو کریں اور یو ول گیٹ سکسیس ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کے بنائے ہوئے رول کو توڑیں گے تو ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے. جیسے یہ لڑکی آپ کے سامنے ایک بینر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ میرا جسم میری مرضی میں کہ مارچ میں شریک ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ساری دنیا کے سامنے پنشمنٹ ملی، ذلالت ملی. میرا جسم میری مرضی کا رزلٹ جو ہے ان کو اسی دنیا میں مل گیا. اور ہوپ کہ اب اس سے بہت سارے جو لبرل ہیں، جو آپ کو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، ویسٹرن انفلوئنسڈ پیپل جو ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے. اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیو اے نائس ٹائم. اسلامک ویلیوز کے اندر گریس ہے اور گاڈ آلمائٹی نے آپ کو ایک پروٹیکشن دی ہے اسلام کے اندر. آپ بہو ہو، بیٹی ہو، وائف ہو، کتنے خوبصورت رشتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ ان کو کیوں بریک کرنا چاہتے؟ کیوں بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہو؟ ایک عورت بیوی ہے، وائف ہے، وہ سسٹر ہے، اور جب وہ کوئی رشتے میں نہیں ہوتی تو وہ صرف وائف ہوتی ہے. سو ڈونٹ بی لائک وار. ڈونٹ بی ود دس ٹائٹل. Be with nice and decent title which Islam has given you. Islam has blessed you. Hope for the best, stay blessed, and hope all the liberals, they are following Mera Jism Meri Marzi, they will get lesson from this. Stay blessed and have a nice time.